गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अब तक की पिछली वीडियो में हम लेसन नंबर 3 पहाड़ी शैली के 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 3 के 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, जिसमें 13 है कांगड़ा शैली के अभिसारिका नायिका का वर्णन करो। अभिसारिका नायिका वह नायिका है जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात्रि में बाहर जाती है। यह नायिका कांगड़ा के चित्रकार का प्रिय विषय रही है। कृष्ण अभिसारिका और शुक्ल अभिसारिका कांगड़ा शैली के चित्रों में क्रमशः अंधेरी रात्रि और चांदनी रात्रि में प्रेमी से मिलने के लिए जाती हुई अंकित की गई है। कांगड़ा शैली के चित्रों में कृष्ण अभिसारिका नीला आंचल डाले अपने प्रेमी को ढूंढने जा रही है। अंधेरी रात्रि में काले बादलों में दामिनी चमक रही है। जंगल में सर्प और चुड़ैल हैं, परंतु ऐसे भयानक वातावरण में भी निर्भीका नायिका अपने प्रेम की तृप्ति के लिए प्रेमी यानी परमात्मा को खोजने निकलती है। इसमें बताया गया कि अभिसारिका वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात्रि में बाहर जाती है। यह नायिका कांगड़ा के चित्रकार का प्रिय विषय रही है, यानी कि उनके चित्रकार को, उस समय के चित्रकारों को यह नायिका बहुत ही पसंद थी, जिससे उसको चित्रकारी का विषय बन गई। कृष्ण अभिसारिका और शुक्ल अभिसारिका कांगड़ा शैली के चित्रों में क्रमशः अंधेरी रात्रि और चांदनी रात्रि में प्रेमी से मिलने के लिए जाती हुई अंकित की गई है, यानी दिखाई गई है। कांगड़ा शैली के चित्रों में कृष्ण अभिसारिका नीला आंचल डाले अपने प्रेमी को ढूंढने जा रही है। अंधेरी रात्रि में काले बादलों में दामिनी चमक रही है, यानी बिजली चमक रही है। जंगल में सर्प यानी सांप और चुड़ैल हैं, परंतु ऐसे भयानक वातावरण में भी निर्भीक बिना डर के नायिका अपने प्रेम की तृप्ति के लिए प्रेमी को खोजने निकलती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कांगड़ा शैली के अंतर्गत प्राकृतिक चित्रण का संक्षिप्त उल्लेख करो। कांगड़ा शैली में प्राकृतिक का चित्रण अति ही सुंदर ढंग से हुआ है। कांगड़ा एक सुंदर पहाड़ी स्थान है। कलकल करते झरने, हरे रंग, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आदि ने वहां की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। वहां का चित्रकार उन्हीं में खो गया है और अति सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया है, कि वहां के प्राकृतिक के चित्रण को देखकर चित्रकार उसी में ही गुम हो गया है और उसने वहां उस चित्रण को देख कर इतनी सुंदर चित्रकारी की है कि सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बसोहली शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार हुआ है। बसोहली शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण बहुत सुंदर हुआ है, जिसमें नारी के बड़े बड़े नेत्र आभूषणों से युक्त और छीने वस्त्रों में बहुत आकर्षक बनाया गया है, कि उसे बहुत ही सुंदर चित्रित किया गया है। बसोहली शैली के अंतर्गत धार्मिक चित्रों का उल्लेख करो। कृष्ण का जीवन भारत के सरल साधारण लोक जीवन में संकीटक हुआ, यानी कि कटा, यानी कि वो उसी लोक जीवन में रहकर ही पला बड़ा हुआ। इसी कारण कृष्ण भारतवर्ष में अब बहुत प्रिय देवता माने गए हैं। वास्तव में कृष्ण का उद्दंडतापूर्ण बाल्यकाल और यौवन का जीवन कृषकों, जंगलों, ग्वालों, गोपियों, पशु पक्षियों से संबंधित था और गरीब जनता से बहुत मिलता जुलता था। कृष्ण का जो जीवन उसने शरारती भरा जीवन उन्होंने जिया था, वो इनके साथ जिया था और वो गरीब लोगों से मिलता जुलता था। वैष्णव धर्म राजस्थान तथा उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र तक ही सीमित न रहा, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी पहुंच गया और पहाड़ी चित्रकार की प्रेरणा का मुख्य आधार बना। बसोहली शैली के चित्रों में वैष्णव धर्म की विचारधारा और भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। इस शैली में विष्णु और उसके 10 अवतारों के चित्र प्राप्त हैं। इस शैली में चित्रित रामायण की 2 प्रतियां भी प्राप्त हैं, जिनमें से एक प्रति बसोहली में चित्रित की गई है और दूसरी कुल्लू में। रामायण और भागवत पुराण वैष्णव संप्रदाय के कारण इन चित्रकारों का प्रमुख विषय बने। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोहली शैली में मानवाकृतियां की मानव
इंसानों की जो आकृतियां और शारीरिक सौंदर्य के चित्रण का वर्णन करो कि उस कलाकारों ने किस प्रकार से मानव आकृतियां बनाई और उनके सौंदर्य किस प्रकार से किया। बसोली के चित्रकारों ने रंग का मौलिक और सजीव प्रयोग ही नहीं किया, अपितु स्त्री तथा पुरुष मुखाकृति को नवीन रूप भी प्रदान किया है। बसोली शैली के चित्रों में मानव आकृतियों के चेहरों की बनावट विशेष प्रकार की है। इसमें ढलवा माथा, ऊंची नाक को ही एक प्रवाहपूर्ण अटूट रेखा में बनाया गया है। नेत्रों को कमलाकार रूप प्रदान किया गया है। कमल के आकार का नेत्रों की विशालता मनमोहक और अबोधतापूर्ण है, सबको आकर्षित करने वाली है। बादामी वर्ण के शरीर वाली नायिका बसोली के चित्रकार को प्रिय थी। स्त्रियों को सुकोमल और सुंदर अंग भंगिमाओं में अंकित किया गया है, जिससे उनके रूप और लावण्य की शोभा और भी मनोहारी हो गई है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बसोली शैली में पुरुष और स्त्रियों की वेशभूषा किस प्रकार चित्रित की गई है। बसोली शैली में के चित्रों में पुरुष और स्त्रियों का पहनावा विशेष प्रकार का है। पुरुषों को घेरदार जामा, औरंगजेबकालीन मुगल ढंग का जो घेरदार और अंगरखा था तथा पीछे झुकी हुई पगड़ी। ऐसे ही एक चित्र राजा कृपाल पाल का है। स्त्रियों को प्रायः सुथन चोली, ऊपर से पेशबाज या ढीला लंबा घेरेदार चोगा पहने बनाया गया है जो रेशमी या पारदर्शी है। स्त्रियों को भी कभी कभी छींटदार घाघरा, चोली, पारदर्शी दुपट्टा ओढ़े दिखाया गया है। कृष्ण को पीताम्बर और पीली धोती पहने हुए बनाया गया है। सिर पर मुकुट और मोर पंख चित्रित किया गया है। पीताम्बर यानी पीले वस्त्रों को धारण कर चित्रित किया गया है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है हमारा, सुजानपुर टिहरा चित्रकला पर नोट लिखो। सुजानपुर टिहरा चित्रकला कांगड़ा चित्र शैली की उप शैली है। कांगड़ा चित्र शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, गुलेर, नूरपुर और सुजानपुर। सुजानपुर टिहरा क्षेत्र में राजा संसार चंद थे। राजा संसार चंद को ललित कलाओं से अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने सुजानपुर टिहरा में चित्रकारों को अत्यंत ही सुंदर चित्र बनाने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित किया कि उन्हें चित्रकारी का बहुत ही शौक था और वो अपने चित्रकारों को आगे से आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं पुरखू, कुशन लाल, बसिया और घुमन थे। इस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता थी लघु चित्र, पशु पक्षियों का चित्रण, वनस्पति तथा प्राकृतिक चित्रण, भवनों का चित्रण, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग, लोक कला पर आधारित चित्र, धार्मिक चित्र, व्यक्ति चित्र और श्रृंगार के चित्र। इसके अतिरिक्त इस शैली में अंतर्गत राधा और कृष्ण के प्रेम के अनेक चित्रों का चित्रांकन किया गया, यानी कि उनके प्रेम की लीलाओं का भी बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं। हैव अ नाइस डे।